हेलो पाइसीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अक्टूबर महीने में यानी अक्टूबर 2023 के 15 से 31 तारीख के अंदर आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स रहेगा, क्या क्या गाइडेंस रहेगा, हम डिटेल में चेक करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। एंड अगर आपकी राशि पाइसिस हैं यानी मीन राशि हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है स्ट्रेंथ। मेजर अरकाना, एस ऑफ स्वर्ड्स, नाइट ऑफ वांड्स, ओके। देन यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स आया है, किंग ऑफ कप्स, एंड आपका क्राउन कार्ड है द मून, एक मेजर अरकाना। देख लेते हैं कि बॉटम द डेक में क्या है। बॉटम द डेक में है 5 ऑफ स्वर्ड्स। देखो, लव लाइफ के साइड से आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में दिख रहे हो, थोड़ा सा जगल कर रहे हो, टेंशन में दिख रहे हो, बट देखो चीज़ों को आप संभालने की कोशिश तो कर रहे हो। ऐसा नहीं दिख रहे हैं कि आप हाथ पे हाथ धर कर बैठे हो। आप अपने साइड से पूरी तरीके से कोशिश करते हुए दिख रहे हो अपने लव लाइफ को ठीक करने में। एंड ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके प्रयास के माध्यम से यानी आपके एफर्ट के थ्रू ही चीज़ें सही होने वाला है। आप लव लाइफ के साइड से इस टाइम पर जिस भी सिचुएशन में क्यों ना हो, यानी आप अगर सिंगल हो, आप कमिटेड हो, आप एग्जिस्टिंग कोई रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, नो मैटर, आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो लव लाइफ है वो कहीं ना कहीं इस टाइम पर ना थोड़ा सा बेहतर होने वाला है। यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज़ हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर लियो की एनर्जी अलग से दिख रही है, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं। तो आज साइन की एनर्जी यहाँ पर थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। आपका जो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो यहाँ पर हो सकता है फिज़िकली, हो सकता है मेंटली कुछ भाग दौड़ आपको करना पड़ेगा या फिर कुछ स्ट्रेस आपको उठाना पड़ सकता है। बट देखो चीज़ें ओवरऑल सही होता हुआ दिख रहा है। आपको बस खुद के ऊपर विश्वास रखना होगा कि चीज़ें सही हो जाएगा। यानी आसानी से कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर इस टाइम पर आप कोई फर्स्ट स्टेप उठाना चाहते हो, कोई एक शुभ कार्य शुरू करना चाहते हो, या फिर शादी के लिए हाँ कहना चाहते हो, या फिर एंगेजमेंट इस टाइम पर आप करना चाहते हो किसी पर्सन के साथ, तो ऐसे जो सिचुएशंस है ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में पूरा होता हुआ दिख रहा है। यानी इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से कोई भी चीज़ें ईजिली नहीं होगा। तो आपको इस टाइम पर गिव अप नहीं करना है, मन में स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंट रखना है, तो चीज़ें डेफिनेटली आपको पूरा होता हुआ दिखेगा सक्सेसफुली। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हो एस ऑफ स्वर्ड्स है। चीज़ों को लेकर आपको सोचना पहले बंद करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा तरीके से नहीं सोचना है। आपको बस आपके मन में कॉन्फिडेंस रखना है एंड डिवाइन के ऊपर विश्वास रखना है कि चीज़ें सही हो जाएगा। लव लाइफ के साइड से जब आपकी सराउंडिंग्स की चीज़ें थोड़ा सा बिगड़ता हुआ आपको अगर दिखे तो उस टाइम पर आपको एक्साइटेड नहीं हो जाना है या फिर अचानक से कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला नहीं लेना है ओवर थिंकिंग करके। ओवर थिंकिंग करने के बाद आप जो भी फैसला लोगे वो मैक्सिमम टाइम सही नहीं होता है। तो आपको इस टाइम पर रिलैक्स होना है, एकदम से रिलैक्स होना है। चाहो तो इस टाइम पर मेडिटेशन भी कर सकते हो। एकदम से नॉर्मल रहना है आपको। एबनॉर्मली बिहेव अगर आप इस टाइम पर करोगे तो चीज़ें थोड़ा सा बिगड़ता हुआ आपको दिख सकता है आपके लव लाइफ के साइड से। यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट ऑफ वांड्स है। यहाँ पर आप देखो एस ऑफ स्वर्ड्स है एंड इसके जो स्वर्ड्स हैं इसके ऊपर ये जो शार्प जगह है यहाँ पर एक क्राउन है। ये कहीं ना कहीं किंग का क्राउन है या फिर क्वीन का क्राउन है। आपका जेंडर जो भी है उसके हिसाब से ये क्राउन बैठेगा। तो आपको इस टाइम पर आपके एनर्जी को बैलेंस में लाना है। अगर आप एक फीमेल पर्सन हो एंड आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो चुका है तो डेफिनेटली आपको ये एनर्जी बैलेंस में लाना होगा। अगर आप एक मेल पर्सन हो एंड आपके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा आ चुका है तो आपको थोड़ा सा एनर्जी बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप जाकर इस किंग के वाइब्स में जा पाओगे। देख सकते हो नाइट ऑफ वांड्स है, देन आप सही डिसीजन ले पाओगे। एंड नाइट ऑफ वांड्स का जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म की बात करता है। आप इस टाइम पर किसी एक चीज़ में ना इन्वेस्ट करने वाले हो या फिर 1-2 साल के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट
कर दिया है या फिर अभी भी कर रहे हो दिख रही है मुझे। वो किसी पर्सन के ऊपर हो सकता है, वो किसी सिचुएशन के ऊपर हो सकता है, या फिर खुद के ऊपर हो सकता है, बट लव लाइफ से रिलेटेड चीज़ों में इन्वेस्टमेंट दिख रही हैं जो कि लॉन्ग टर्म की बात कर रही हैं। यानी किसी एक चीज़ में इन्वेस्ट करते टाइम आपके मन में ये ख्याल आया होगा कि इससे आपको एक लॉन्ग टर्म का रिटर्न मिलेगा। तो ऐसी चीज़ों से आपके पास गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है, आपका वो काम अच्छे से बनती हुई दिख रही है। एंड देखो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि नाइट की एनर्जी है ना, तो धीरे से आ रही है, परमानेंसी के साथ आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हो 4 ऑफ वंड्स का कार्ड है, इसको उठाया नहीं जा रहा है। तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा खुशी को इंडिकेट कर रहा है, मेंटल पीस को, इनर पीस को इंडिकेट कर रहा है। इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो। आप अपने पर्सन के साथ कहीं पर घूमने जाते हुए दिख रहे हो, बहुत सारा एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। एंड देखो इस टाइम पर ना, अगर आप एक सिंगल पर्सन हो तो आपके साथ अचानक से किसी का मुलाकात हो सकता है भीड़ में। तो उनके साथ आपका बातचीत बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, उनके साथ आपकी शादी बहुत जल्द तय होता हुआ भी दिख रहा है मुझे। यानी अचानक से अगर मुलाकात होगा तो ये जो रिलेशनशिप है ये बिल्ड होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों के लिए मुझे दिख रही है इस टाइम पर आप कोई नया घर ले सकते हो, किसी नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, अपने पर्सन को कुछ गिफ्ट कर सकते हो, या फिर आपको भी कुछ गिफ्ट्स मिल सकता है। एंड देखो आपके घर में शायद कुछ पूजा पाठ इस टाइम पर हो सकता है जहाँ पर आप अपने पर्सन को बुलाओ, या फिर उनके घर में कुछ पूजा पाठ सेलिब्रेशन का मौका क्रिएट हो सकता है जहाँ पर वो आपको बुलाए। सो डेफिनेटली बहुत अच्छी एक वाइब्स मुझे आ रही हैं यहाँ से। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो किंग ऑफ कप्स है। आपको इस टाइम पर कुछ टाइम के लिए ऐसा लग सकता है कि आपको कोई नहीं समझता है, आप बस लोगों का ख्याल रखते हो, बट आपका ख्याल कोई नहीं रखता है। आपको क्या चाहिए, आपके दिल को क्या पसंद है, आप कैसे खुश रहोगे, इस बात के ऊपर बहुत कम लोग गौर करते हैं। फिर भी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से तो भाग नहीं सकते हो, तो डेफिनेटली आप अपना काम बहुत बखूबी से निभाते हुए दिख रहे हो। लव लाइफ की साइड से आपको जो भी गिफ्ट करना है आप करते हुए दिख रहे हो, आपको जो भी मसले सॉल्व करना है आप खुद से बहुत ज़्यादा प्रयास करते हुए दिख रहे हो। जैसा कि मैंने आपको बॉटम द डेक से ही देखकर बता दिया था, 100% देने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो अपने लव लाइफ में। एंड देखो सेम एनर्जी किसी और के लिए भी दिख रही है। यानी कोई एक पर्सन ऐसा है जो आपको लेकर सोचते हैं कि आप उनका ख्याल नहीं रखते हो, आप उनको प्यार नहीं करते हो, वो इंसान अपना 100% दे रहे हैं बट आप नहीं दे रहे हो। देखो इसका मैं क्या ही बताऊँ, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन दिख रही है। इससे ज़्यादा मुझे दिख रही है एक ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन, क्योंकि आप दोनों का थॉट्स हूबहू मिल रही हैं। जब आप नाराज़ हो जाते हो तो वो इंसान भी नाराज़ हो जाता है, तो उस टाइम पर आप दोनों को मिलकर चीज़ों को सॉल्व करना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो आपका क्राउन कार्ड में है द मून। आपके मन में लव लाइफ के साइड से जो भी हेवीनेस है, जो भी सैडनेस है, वो दूर हो सकता है। एक ही उपाय है जिससे आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, वो है आपके माइंड को कंट्रोल करके, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके। आप सिर्फ और सिर्फ लोगों के बारे में मत सोचिए, इस टाइम पर खुद को भी थोड़ा सा स्पेस दे, खुद को भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। आप अगर हमेशा किसी एक ऐसे पर्सन के बारे में सोचते रहोगे जो आपके बारे में नहीं सोचता है या फिर आपके फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचता है, तो वो इंसान कभी भी आपके वैल्यू को नहीं समझ पाएंगे। आपको समझाना पड़ेगा, देन समझेंगे वो। सपोज मान लो कि उस इंसान का तबीयत थोड़ा सा बिगड़ गया है एंड आपके पास ये न्यूज़ अभी आया है एंड न्यूज़ मिलते ही आप भाग भाग के उसके पास जा रहे हो, तो ये जो इमोशंस है इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी मत जाओ, बाद में जाओ, उनको भी थोड़ा सा रियलाइज़ करने दो कुछ बातों को। तो डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो थोड़ा सा रूड या फिर थोड़ा सा इगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं। ये वाइब्स मुझे अचानक से आया। ओके, तो देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके लिए गाइडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। द हर्मिट है, विजडम है, आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ करना पड़ेगा खुद से। हमेशा डिवाइन आपको रियलाइज़ नहीं करवाएंगे, या फिर सिचुएशन से ठोकर खा खा कर आप कितना सीखोगे। खुद को थोड़ा सा अगर टाइम दोगे तो खुद से ही समझ जाओगे। एंड इस टाइम पर देखो एनलाइटमेंट की बात हो रही है, गाइडेंस की बात हो रही है। डिवाइन भी आपको गाइड करने वाले हैं, आपको बस कॉन्शियस रहना है। आपको एंजल्स नंबर दिख सकते हैं, या फिर रिपीटेटिंग वे में हर्ट का जो साइन है, लव का साइन है, वो दिख सकता है। एंड बटरफ्लाइज भी आपको दिख सकते हैं रिपीटेटिंग वे में। तो अगर ये साइन दिखे तो थोड़ा सा सर्च कर लेना कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, किस लिए डिवाइन आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक यू पाइसिस, यही आपकी रीडिंग है। बाय।